2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी मिशन 2024 का आगाज कर चुकी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ये घोषणा कर चुके हैं कि 2019 की तरह 2024 में भी बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत का परचम फहराएगी। बीजेपी के एजेंडे में सोनीपत लोकसभा सीट भी खास जगह रखती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को हराकर अपना परफेक्ट 10 का स्कोर हासिल किया था। 2024 में बीजेपी इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए खास प्लानिंग के तहत काम कर रही है। 2024 के चुनाव में बीजेपी यहां पर सरप्राइजिंग कैंडिडेट उतार सकती है। 2024 के चुनाव में वर्तमान सांसद रमेश कौशिक का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में उनके विकल्प के तौर पर बीजेपी 3 चेहरों पर फोकस किए हुए है। इन तीनों चेहरों में से पहला नंबर है मोहनलाल बड़ौली का। मोहनलाल बड़ौली वर्तमान में राय के विधायक हैं और बीजेपी के संगठन मंत्री भी हैं। मोहनलाल बड़ौली को रमेश कौशिक की जगह टिकट दी जा सकती है। मोहनलाल बड़ौली रमेश कौशिक की तरह ब्राह्मण बिरादरी से हैं। ऐसे में ब्राह्मण कोटे और ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के साथ साथ गैर जाट वोटरों को लामबंद करने के लिए मोहन बड़ौली को टिकट दी जा सकती है। राय में मोहनलाल बड़ौली की साख इस समय नेगेटिविटी में है, इसलिए उनकी विधायकी को हटाकर बीजेपी सांसदी का टिकट उनको दे सकती है। मोहनलाल बड़ौली को टिकट देकर बीजेपी फिर से ब्राह्मण कार्ड के जरिए सोनीपत सीट जीतना चाहती है। बीजेपी की दावेदारी में नंबर 2 पर हैं राजीव जैन। राजीव जैन पहले की बीजेपी सरकार में सीएम के मीडिया एडवाइजर थे। वो सोनीपत जिले में बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हैं। बीजेपी सोनीपत विधानसभा सीट पर राजीव जैन की पत्नी कविता जैन का टिकट 2024 में काटना चाहती है, इसलिए राजीव जैन को लोकसभा सीट पर चुनाव में मौका दिया जा सकता है। राजीव जैन भी गैर जाट वोटरों के अलावा ब्राह्मण बिरादरी के वोटों को हासिल करने के लिए बीजेपी के सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। वैसे भी बीजेपी ने अभी तक लोकसभा चुनाव में किसी बनिया बिरादरी के नेता को टिकट नहीं दी है। ऐसे में राजीव जैन को सोनीपत सीट पर टिकट देकर बीजेपी गैर जाट के अलावा ब्राह्मण कार्ड के अलावा बनिया कार्ड खेल सकती है, इसलिए राजीव जैन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। राजीव जैन खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड बताए जाते हैं। वो पूरे लोकसभा क्षेत्र के समीकरणों को खंगाल चुके हैं और 2024 के चुनाव में अपने आप को जीतने के पायदान पर समझते हुए वो भी टिकट चाहते हैं। बीजेपी की संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में तीसरे नाम हैं देवेंद्र कादियान। मन्नत होटल ग्रुप के मालिक देवेंद्र कादियान 2019 के चुनाव में गन्नौर सीट पर टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनकी बजाय निर्मल चौधरी को टिकट दे दिया गया। 2024 के चुनाव में देवेंद्र कादियान न सिर्फ लोकसभा सीट सोनीपत पर प्रत्याशी के मजबूत दावेदार हैं, इसके साथ साथ देवेंद्र कादियान गन्नौर सीट पर भी टिकट के दावेदार हैं। वहां पर बीजेपी निर्मल चौधरी का टिकट काटकर देवेंद्र कादियान को टिकट दे सकती है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए सोनीपत की सीट जीतना अनिवार्य है, इसलिए देवेंद्र कादियान को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। पिछले दिनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सोनीपत दौरे के समय देवेंद्र कादियान ने सोनीपत के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी में बड़ी ज्वाइनिंग करवाई थी। देवेंद्र कादियान के इस एक्टिविटी को देखते हुए, उनके वर्किंग के दायरे को बढ़ते हुए देखते हुए बीजेपी 2024 के चुनाव में देवेंद्र कादियान को लोकसभा का टिकट भी दे सकती है। देवेंद्र कादियान की दावेदारी के पीछे एक मजबूत तर्क भी है। कहा जाता है कि लोहा ही लोहे को काटता है। ऐसे में जाट वोटरों को लुभाने के लिए, जाट वोटरों को अपने साथ करने के लिए बीजेपी देवेंद्र कादियान पर भी दाव लगाने का काम कर सकती है। देवेंद्र कादियान सोनीपत जिले के युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनका बड़ा सर्कल भी है और वो बीजेपी के उभरते हुए सितारे हैं। बीजेपी उन पर दाव लगाकर जाट वोटरों के साथ ही गैर जाट वोटरों के अपने बड़ी लामबंदी के बलबूते पर 2024 में सोनीपत लोकसभा सीट जीतने का मंसूबा रखती है। देवेंद्र कादियान की दावेदारी बीजेपी को दोहरा फायदा देने का काम करेगी। उनको प्रत्याशी बनाने से जहां बड़ी संख्या में जाट वोट भी बीजेपी को मिल सकते हैं, वहीं गैर जाटरों पर सबसे ज़्यादा पकड़ के चलते बीजेपी 2024 में इस सीट को फिर से जीत सकती है। बीजेपी के लिए तीनों ही चेहरे अलग अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन बीजेपी का पहला और आखिरी लक्ष्य सोनीपत सीट जीतना है। ऐसे में तीनों ही प्रत्याशियों को खंगालने का काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी के लिए तीनों प्रत्याशियों के दावेदारी नकारना आसान नहीं है, क्योंकि तीनों की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। 2014 और 2019 में रमेश कौशिक ने सोनीपत में बीजेपी के लिए जीत का परचम फहराया था।
2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी मोहनलाल बड़ोली के जरिए ब्राह्मण कार्ड का फिर से इस्तेमाल कर सकती है। कुछ अलग करने की मुहिम के तहत बीजेपी राजीव जैन को भी सोनीपत सीट पर टिकट दे सकती है और एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला लेते हुए देवेंद्र कादियान को भी सोनीपत सीट पर चुनावी दंगल में उतार सकती है। देवेंद्र कादियान सरप्राइजिंग पैकेज हो सकते हैं, क्योंकि अभी भूपेंद्र हुड्डा सोच रहे हैं कि बीजेपी यहां पर गैर जाट को ही प्रत्याशी बनाएगी। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के जाट प्रत्याशी के सामने बीजेपी का जाट प्रत्याशी कांग्रेस के समीकरणों को बिगाड़ने का काम कर सकता है। उस हिसाब से देवेंद्र कादियान की दावेदारी कहीं न कहीं बाकी दो संभावित प्रत्याशियों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत रह सकती है। देवेंद्र कादियान वैसे तो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी हाईकमान ने उनको लोकसभा का टिकट दिया तो उनको पार्टी की इच्छाओं के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ सकता है। देवेंद्र कादियान की उम्मीदवारी बीजेपी में काफ़ी गंभीरता से विचार की जा रही है। ऐसे में सोनीपत लोकसभा सीट पर अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही जाट प्रत्याशी टकरा गए तो फायदा बीजेपी को ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की वोटों की कैलकुलेशन ये बताती है कि जाट वोटरों में या तो विभाजन कराया जाए या जाट वोटरों की बड़ी हिस्सेदारी हासिल की जाए तो जीत पक्की सोनीपत सीट पर हो सकती है। इसलिए बीजेपी के बड़े रणनीतिकार देवेंद्र कादियान की दावेदारी को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनको लगता है कि देवेंद्र कादियान को प्रत्याशी बनाकर बीजेपी आराम से सोनीपत सीट जीत सकती है। इसलिए देवेंद्र कादियान को लोकसभा चुनाव के में उतरने के लिए पार्टी का आदेश हो सकता है। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी तीनों दावेदारों में से किस दावेदार पर दांव लगाने का काम करती है, कौन सा दावेदार बीजेपी के वोटों के अंगणित में जीताऊ साबित होता है, उसी हिसाब से बीजेपी सोनीपत लोकसभा सीट पर प्रत्याशी फाइनल करने का काम करेगी। लेकिन तीनों ही प्रत्याशी अलग अलग एंगल से अपनी मजबूती रखते हैं और तीनों ही बीजेपी की टिकट पर 2024 में लगातार तीसरी बार ये सीट उसकी झोली में डालने की क्षमता भी रखते हैं। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी हाईकमान और बीजेपी के रणनीतिकारों का भरोसा अंत में किस प्रत्याशी पर ज़्यादा टिकता है और किस प्रत्याशी पर बीजेपी दाव लगाने का फैसला लेगी। सोनीपत लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।